यह कहानी एक लड़के की है जो अपने माता पिता के बिना जीवन की कठिनाइयों का सामना करता है। यह हमें यह सिखाती है कि भले ही परेशानियां कितनी भी गंभीर हों, हम हमेशा दूसरों की मदद के लिए खड़े रह सकते हैं। जैसे एक भिखारी की गाड़ी का भारी होना हमें यह बताता है कि जीवन में कभी कभी हमें बोझ उठाना पड़ता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे अपने बोझ को साझा करने का मौका मिलता है। लड़के की भिखारी के प्रति दया और मदद की भावना यह दर्शाती है कि मानवता में हमेशा अच्छाई मौजूद है। ये क्षण हमें याद दिलाते हैं कि जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमें भी एक अलग तरह की खुशी का अनुभव होता है। एक पल के लिए लड़का पहले बंडल के बारे में सोचता है और उसे भारी लगने लगता है, लेकिन वह चुप रहता है। यह उसके मन की उलझन को दर्शाता है, जैसे वह अपने विचारों के जाल में फंस गया हो। फकीर ने लड़के को बताया कि बंडल में सोने के सिक्के हैं, और इस खबर ने उसकी खुशी को बढ़ा दिया। लेकिन यह उसकी लालच को भी बढ़ा देता है, उसे अपनी सोच में और ज्यादा उलझा देता है। लड़का बंडल लेकर भाग जाने के विचारों में उलझा रहता है, लेकिन फिर वह अपने सोच पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है। यह उसके नैतिक संघर्ष को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। लड़का सोचता है कि चोर से चोरी करना गलत नहीं है, लेकिन यह उसके नैतिक मूल्यों को भी प्रभावित करता है, जो उसे और अधिक उलझन में डाल देता है। लड़के को पैसों की उम्मीद होती है, लेकिन जब वह बंडलों को खोलता है तो उसे सिर्फ जंग लगे सिक्के ही मिलते हैं। यह एक गहरी सच्चाई है कि कभी कभी हमारी उम्मीदें हमें निराश करती है। कहानी में यह दिखाया गया है कि हमारी मानसिकता कैसे हमारे निर्णयों और जीवन को प्रभावित कर सकती है। सही इरादा विकसित करने से हमें अपने मानसिक दृष्टिकोण और समझ को सुधारने का मौका मिलता है। जब हम सही इरादे से कार्य करते हैं तो नकारात्मकता का प्रभाव कम होता है। इसलिए अपने मन की सकारात्मकता को बढ़ावा देना जरूरी है। अपने विचारों की जागरूकता बढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। जब हम अपने विचारों का ध्यान रखते हैं तो वास्तव में हम शांति की ओर बढ़ते हैं। अपने विचारों को सिर्फ देखना ही मन को शांति प्रदान कर सकता है। वास्तव में जो व्यक्ति अपनी सोच पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वह सच्चा तपस्वी कहलाता है।